दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजली कैसे बनती है कोयला से सिर्फ 5 मिनट में। कॉम्प्लेक्स प्लांट होता है, बहुत बड़ा प्लांट होता है, बहुत तामझाम होता है। इस तामझाम को हटा के मैं सिंपल लाइन डायग्राम लाया हूं जिससे आपको सिर्फ 5 मिनट में ही समझ में आ जाए। फटाफट आपको बताता हूं बिना देर किए हुए। ट्रेन होती है ना, इसी ट्रेन से कोयला आती है। ठीक है, कोयला आपको पता ही है कि झारखंड में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है, उसके बाद कुछ आंध्र प्रदेश है, कुछ पोर्शन है बंगाल का, कुछ ऐसे बिहार के भी पोर्शन है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यहाँ कोयला निकलती है। तो वहां से कोयला आती है ट्रेन से। उसके बाद कोयला आने के बाद एक प्लांट होता है जिसका नाम होता है CHP यानी कोल हैंडलिंग प्लांट, जो कि कोल का हैंडलिंग करता है। यानी कोल को क्या करता है, कोयला को क्या करता है, अनलोड करता है, यानी ट्रेन से उतारता है। उतारने के बाद उसको क्रश करके छोटा छोटा बनाता है 25 mm के आसपास। उसके बाद वो मिल में भेजता है। मिल में क्या होता है, पिसाता है। पिसा के जैसे गेहूं पिसा के आटा हो जाता है, यानी पतला हो जाता है, पाउडर के फॉर्म में हो जाता है। उसी तरह कोयला को भी पीस के पाउडर के फॉर्म में मिल से बना दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिल है, यहाँ पे पाउडर बन गया। अब जब पाउडर बन गया है तो यहाँ PF फैन लगाया रहता है। क्या होता है, PF फैन। ये फैन हवा देता है और मिल में आता है और यहाँ से कोयला के पाउडर को उड़ा के बॉयलर में ले आता है। और बॉयलर में आग लगी रहती है और यहाँ पे जैसे कोयला आता है पाउडर के फॉर्म में तो पेट्रोल से भी खतरनाक तरीके से जलता है और आग लग जाता है। अब बॉयलर में आग लगा, लेकिन ये आग करेगा क्या, ये आग यहाँ पानी जो आ रहा है DM प्लांट से, कहां से आता है, डी मिनरल वाटर, यानी वो वाटर जो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होता है। पानी जो पीते हैं ना उससे भी प्योर होता है DM वाटर, यानी उसमें कोई मिनरल नहीं होता है। हम जो पीते हैं उसमें कुछ मिनरल होते हैं, लेकिन उस मिनरल को भी निकाल देते हैं, इतना प्योर पानी बना लेते हैं। और इस पानी को हम लोग हॉट वेल में देते हैं। CP डिएरेटर BFP के होते हुए बॉयलर में आता है थ्रू ड्रम। कहीं कहीं ड्रम भी नहीं होता है। तो बॉयलर में क्या आया, पानी आया, इधर से आया कोयला। तो इधर से पानी आ रहा है DM प्लांट से, यहाँ DM प्लांट है, और CHP से कोयला आया। तो कोयला पानी आया है बॉयलर में, यहाँ बॉयल हुआ है पानी। जैसे क्या होता है, जैसे खाना बनाते हैं तो कैसे पानी को गर्म करते हैं फिर उसमें चावल डालते हैं, तो पानी को गर्म करना है, बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद क्या होगा, पानी भाप बन जाएगा। भाप बनेगा तो यहाँ देखा लाल लाइन से मैंने डिनोट किया है, लाल से यहाँ से भाप बन के आएगा, यहाँ से टरबाइन में आएगा। टरबाइन 3 लेवल पे होता है, हाई प्रेशर टरबाइन, इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। इस टरबाइन में आता है, पहले HP में आएगा, HP में आने के बाद फिर दोबारा बॉयलर में गर्म होने के जाएगा, फिर आके IP में आएगा, IP के बाद डायरेक्ट LP में चला जाएगा। और स्टीम जो है यहाँ पे आके इस कंडेंसर के द्वारा पानी बन जाएगा। ये कंडेंसर है, इसमें क्या बन जाएगा, जो भाप जो रहेगा, बॉयलर में पानी गया था तो वहां भाप बन गया था, तो भाप जो बन गया था वो भाप आके यहाँ कंडेंसर, ये कंडेंसर है, इस कंडेंसर में क्या होगा, यहाँ पानी बन जाएगा। और ये पानी फिर CAP की तरफ बॉयलर में जाएगा, यानी बॉयलर में भाप बनेगा और भाप बन के टरबाइन को घुमाएगा। टरबाइन को घुमाने के बाद फिर पानी बन जाएगा, फिर पानी यहाँ से जाएगा। तो ये वाटर साइकिल इस टाइप से चलती रहती है। अब क्या हुआ, टरबाइन तो घूम गया, टरबाइन जो घूम गया तो ये जनरेटर इसी शाफ्ट में कपल है, ये जो काला वाला शाफ्ट दिख रहा है इसी में कपल है। तो जनरेटर को घुमाया खूब 3000 RPM, यानी 1 मिनट में 3000 बार घूमता है जनरेटर। कितना, 3000, 300 नहीं, 30 नहीं, 1 मिनट में 3000 बार घूमता है, तभी जाके 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और ये जो जनरेट होती है ये ग्रिड होते हुए, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपके गांव के आसपास में ऐसे देखे होंगे, इसको बोलते हैं ग्रिड। ये हाई टेंशन वायर होती है जो बहुत ज्यादा किलो वोल्ट में यहाँ पे पावर जाती है, और फिर लोकल में जाके इस हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में ट्रांसफार्मर स्विच यार्ड के थ्रू कम कर लेते हैं। उसके बाद गांव में 230 वोल्ट हम लोग सप्लाई करते हैं, तो बिजली यहाँ बन गई। लेकिन जो कोयला जला तो कोयला जल के राख होगा, राख कहाँ जाएगा, ये काला वाला लाइन से, ये देखिए राख जाएगा। यहाँ ऐश हैंडलिंग प्लांट होता है जो कि ऐश को हैंडल करता है। राख जो है, राख को निकाल लिया जाता है ESP के द्वारा और यहाँ से ट्रक में फिलिंग करके बेच दिया जाता है। अब ये ट्रक जो सीमेंट ले जाती है, सीमेंट नहीं, इसमें राख जो ले जाती है उससे सीमेंट बनता है, ईंट भी बनता है, ईंट जिसको ब्रिक बोलते हैं, और टाइल्स भी बनता है। तो टाइल्स, ईंट और सीमेंट बनने में काम होता है राख। कहीं कहीं हाईवे बनता है तो हाईवे के फ्लाईओवर में कहीं भी भरने के काम आता है, कि पूरा जो फ्लाईओवर होता है उसमें राख भर दिया जाता है, या कहीं जमीन गड्ढा होता है उसको फिलिंग के लिए काम होता है। 4 काम आ सकता है राख, कहीं गड्ढा हो तो भरने के लिए काम आ सकता है, कहीं ईंट बनाने के काम आ सकता है, कहीं टाइल्स बनाने के काम आ सकता है, जैसे इंटरलॉकिंग टाइल्स बोलते हैं, या सीमेंट बनाने का भी काम आ सकता है। तो राख जो बचा कोयला का वो भी बहुत उपयोगी होता है। कुछ राख 1-2% क्या होता है, चिमनी के द्वारा हवा में छोड़ दिया जाता है। चिमनी की हाइट कम से कम 200-250 होती है, 660 मेगावाट में बहुत ऊपर होती है। तो क्या होता है कि राख बिल्कुल कम ऊपर में चला जाता है, जिससे कम इन्वायरमेंट में फर्क पड़ता है। तो ये मोटा मोटी सिंगल लाइन में आपको बता दिया कि कैसे बिजली बनती है। अब मान लीजिए कि बॉयलर में आग लगा है तो इसमें हवा चाहिए तभी आग अच्छा से लगेगा। उसके लिए FD फैन होता है। क्या होता है, FD फोर्स ड्राफ्ट फैन, जो कि एक्सेस ऑक्सीजन देता है बॉयलर में कि अच्छा से कोल जले। कोयला अगर अच्छा से नहीं जलेगा तो क्या होगा, पूरे उसका कोयला का हम उपयोग में नहीं ला सकते हैं और धुआं भी ज्यादा देगा। और अच्छा से प्रॉपर्ली जल जाएगा तो धुआं भी नहीं निकलेगा और पूरा कोयला का हम लोग पूर्ण उपयोग कर सकते हैं, पूरा उपयोग कर सकते हैं। तो FD फैन क्या करता है, एक्सेस ऑक्सीजन देता है बॉयलर में,
पीएफएन क्या करता है कि ये भी ऑक्सीजन देता है, लेकिन मिल में जो पाउडर है उसको उड़ा के बॉयलर में ले जाता है। और ये सुपर हीटर स्प्रे स्टेशन, मतलब अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने में काम आता है। तो मोटा मोटी हमने सब चीज़ के बता दिया। हवा अगर बॉयलर में देते हैं 2 फैन से, पीएफएन एफडी फैन से, तो आईडी फैन से खींचते हैं, तो बॉयलर में हमेशा निगेटिव प्रेशर रखते हैं कि बॉयलर फटे तो आसपास में आग ना निकले, कुछ भी खुले यहाँ पे कहीं फट जाए तो बाहर से हवा अंदर आए। तो आईडी फैन से ज़्यादा हवा खींचते हैं और पीएफडी फैन से कम देते हैं, तो बॉयलर में निगेटिव प्रेशर रहता है, इसलिए कि अगर बॉयलर के ये दीवार फटे तो बाहर आग ना निकल के अंदर ही आग रह जाए। तो मैंने मोटा मोटी हर चीज़ बता दी है। अगर आपको इसमें डिटेल में किसी ब्लॉक के बारे में जाननी है तो कमेंट करके बताइएगा। एक एक ब्लॉक का एक एक बहुत बड़ा प्लांट होता है, सीएचपी, एएचपी, डीएम प्लांट, बॉयलर, टरबाइन, तो मैं उसका भी आपको डिटेल में बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर रहो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।